डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमन सैनी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय अमन सैनी पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के उन क्वेश्चनों को लेकर जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रूव दैट 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 इक्वल टेन स्क्वायर एल्फा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में अपन एलएचएस पोर्शन लेंगे और उसको आरएचएस के इक्वल दिखा रहे होंगे। तो सॉल्यूशन देखो इसका। एलएचएस लेते हैं पहले बाय टेकिंग एलएचएस ले लो इसका। तो एलएचएस है 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन में कोट स्क्वायर एल्फा माइनस। डियर स्टूडेंट्स, देखो अपने पास आरएचएस में है टेन स्क्वायर एल्फा। यदि मैं इस कोट को भी 10 में चेंज कर दूं तो अपनी बात बन सकती है। तो हम जानते हैं कोट थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन में टेन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कोट थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन में टेन थीटा। जहाँ कोट एल्फा है वहाँ 1 अपॉन में टेन एल्फा रिप्रेजेंट कर दो, तो ये आ रहा होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन में कोट स्क्वायर एल्फा। तो ये आ रहा होगा 1 अपॉन में टेन स्क्वायर एल्फा माइनस 1। ओके, अब देखो ये अपना मेन रेशियो है, मेन रेशियो अपना ये वाला। तो इधर टेन स्क्वायर एल्फा को नीचे अपन क्या लेंगे, एलसीएम। टेन स्क्वायर एल्फा को नीचे एलसीएम ले लो, तो अपना एलएचएस आ रहा होगा, ऊपर तो है 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, ये अपना मेन रेशियो। नीचे टेन स्क्वायर एल्फा को एलसीएम लेंगे, ये बन रहा होगा इधर 1 एज इट इज माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, ये आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा। ओके, अब दोस्तों ये जो टेन स्क्वायर एल्फा है ये जाएगा ऊपर, ये बन रहा होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा टेन स्क्वायर एल्फा। गाइस 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा को कैंसिल आउट करेगा, ये आएगा टेन स्क्वायर एल्फा। और यही अपने को प्रूव करना था। हम एलएचएस लेके चले थे, एलएचएस को सोल्व करके दिखा दिया आरएचएस। ये है अपना आरएचएस। तो हम लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल आ गया आरएचएस एन से 2। क्या गया आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए इक्वल साइन ए प्लस कोस ए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी प्रूव करने के लिए हम एलएचएस पोर्शन ले रहे होंगे और एलएचएस को सोल्व करके आरएचएस के इक्वल दिखा रहे होंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इसका एलएचएस पोर्शन ले लेते हैं। तो बाय टेकिंग एलएचएस ले लो इसका। एलएचएस क्या है, तो हम देख रहे हैं एलएचएस इक्वल है कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस में साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए। अब दोस्तों देखो, आरएचएस में अपने को सिर्फ साइन और कोस चाहिए, सिर्फ साइन ए और कोस ए चाहिए। इधर देखो टेन ए दे रखा है, कोट ए दे रखा है, ऊपर कोस और साइन है। तो हम इस टेन और कोट को भी साइन कोस में बदल के सोल्व करें तो अपनी बात बन सकती है। तो देखो, चूंकि हम जानते हैं टेन ए इक्वल होता है साइन ए अपॉन में कोस ए एंड कोट ए इक्वल होता है कोस ए अपॉन में। टेन और कोट की जगह वैल्यू पुट कर दो तो एलएचएस अपना आ रहा होगा कोस ए अपॉन, ये अपना मेन रेशियो है 1 माइनस टेन ए की जगह साइन ए अपॉन कोस ए, ये आ रहा होगा साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस का साइन ऊपर आएगा साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए की जगह कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन। इधर से नीचे से कोस एक एलसीएम ले लो और इधर से साइन ए को एलसीएम ले लो, तो ये बन रहा होगा कोस ए ऊपर एज इट इज आएगा, नीचे कोस ए को अपन एलसीएम ले रहे होंगे, ऊपर बनेगा कोस ए माइनस साइन ए, ये बन रहा होगा कोस ए माइनस साइन ए। इसी प्रकार इधर देखो साइन ए एज इट इज, नीचे साइन ए को अपन एलसीएम लेंगे तो ये बन रहा होगा, इधर आएगा साइन ए माइनस कोस। ओके, अब देखो दोस्तों, ये है अपना मेन रेशियो, इधर ये मेन रेशियो है। तो ये जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर
ऊपर आएगी, इधर साइन ए वाली टर्म भी क्या आएगी, ऊपर आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लिख रहे होंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा एलएचएस की वैल्यू आ रही होगी कोस ए ऊपर ऐसा कैसा अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। अब देखना दोस्तों ये कोस ए है, ये जाएगा ऊपर कोस ए के पास, तो ये आ रहा होगा कोस ए डॉट कोस ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए प्लस एज इट इज। इसी प्रकार ये साइन ए ऊपर आ रहा होगा तो ये बनेगा साइन ए डॉट साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए। ओके ये स्टूडेंट्स इधर देखना, ये है कोस ए माइनस साइन ए, ये है साइन ए माइनस कोस ए। अब हमें इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए इन दोनों टर्म्स को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो टर्म सेम करने के लिए हम इधर से माइनस कॉमन लेंगे, तो जो माइनस कॉमन लेंगे वो तो आ जाएगा इधर, और इनमें जो प्लस है वो तो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इनमें से अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे से माइनस कॉमन निकालो इधर से, तो ये बन रहा होगा कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए, ये तो आएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन ये आएगा कोस ए माइनस साइन ए, इसको लिख देंगे कोस ए माइनस ए। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो जो प्लस है वो तो माइनस हो गया, ऊपर आ रहा होगा साइन ए साइन स्क्वायर ए अपॉन, अब देखो इधर से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस है, ये तो बन जाएगा माइनस का साइन, और ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस का कोस ए। ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब देखो इधर भी कोस ए माइनस साइन ए, इधर भी कोस ए माइनस साइन ए, तो कोस ए माइनस साइन ए को वापस एलसीएम ले लो, तो इधर कोस ए माइनस साइन ए आ रहा होगा एलसीएम, कोस ए माइनस साइन ए से ये कोस ए माइनस साइन ए कैंसिल आउट होगा, ऊपर बनेगा कोस स्क्वायर ए माइनस एज इट इज आएगा और ये बनेगा साइन स्क्वायर। ओके अब देखो दोस्तों ऊपर आ रहा है अपने पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यदि मैं इसको ए से रिप्रेजेंट करूं इसको बी से रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी प्रॉपर्टी होती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इस प्रॉपर्टी से इसको खोल देते हैं, तो ये बनेगा कोस ए माइनस साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी कर रहे होंगे तो आएगा कोस ए प्लस नीचे आ रहा होगा अपना कोस ए माइनस साइन ए। अब देखो दोस्तों कोस ए माइनस साइन ए अंश में भी है और हर में भी है, तो कोस ए माइनस साइन ए कोस ए माइनस साइन ए को काट देगा, ऊपर बना अपना कोस ए प्लस साइन ए या फिर साइन ए प्लस कोस ए। यही अपने को प्रूव करना था, एलएचएस के इक्वल क्या दिखाना था, साइन ए प्लस कोस ए। ये अपना क्या आ गया आरएचएस, हम एलएचएस लेके चले थे और उसको आरएचएस के इक्वल दिखा दिया। सो हम लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल आरएचएस, ये अपना आंसर हुआ, हेंस प्रूफ इति सिद्धम। ओके दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल p then prove that p square minus 1 upon p square plus 1 equal sin थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को क्या दिया गया है, अपने को गिवन है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल p है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल p, then p square minus 1 upon p square plus 1 की वैल्यू ये दिखानी है। तो अपने को इसके बराबर ये प्रूव करना है, तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अपने को प्रूव करना है तो इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब हम इसका एलएचएस उठाएंगे और उसके अंदर p की वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर रहे होंगे। तो देखो सबसे पहले अपन इक्वेशन फर्स्ट का एलएचएस ले लेते हैं, तो बाय टेकिंग एलएचएस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट का एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस अपने पास p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। ओके अब अपने पास p की वैल्यू है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो जिधर p स्क्वायर है उधर अपन p की वैल्यू पुट कर देंगे। तो p की वैल्यू रखने पर p की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू पुट कर दो, तो p की वैल्यू
वैल्यू है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो LHS आ रहा होगा अपना पी स्क्वायर, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन -1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस। ओके, अब आगे देखो दोस्तों, ये बना सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो हम होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा रहे होंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन थीटा सेक थीटा -1 अपॉन में नीचे बन रहा होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन थीटा सेक थीटा प्लस 1। ये स्टूडेंट्स देखो, ऊपर बन रहा है अपना -1, ऊपर बन रहा है -1 और नीचे बन रहा है +1। तो देखो -1 को खत्म करने के लिए अपन क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 को एक साथ ले लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 को एक साथ ले लेंगे, और नीचे बना अपने पास +1, तो इस +1 को खत्म करने के लिए अपन टेन स्क्वायर थीटा और +1 को एक साथ ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा +1 को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लिख रहे होंगे आगे, ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, अब इस -1 को ले लेते हैं इसके साथ, प्लस में ये आ रहा होगा एज इट इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन थीटा सेक थीटा अपॉन में नीचे आ रहा होगा सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और इस +1 को साथ ले लो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस में 2 टेन थीटा सेक थीटा। ओके, अब देखो दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा -1 को लिखा जा सकता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा +1 को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आगे आ रहा होगा अपने पास, आगे वैल्यू बन रही होगी, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, अपने पास पहले से भी टेन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन थीटा सेक थीटा अपॉन में आ रहा होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा +1 को भी हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन थीटा सेक थीटा। देखो दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा ये रहा, टेन स्क्वायर थीटा ये रहा, तो ऊपर बन रहा होगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस में ये आएगा 2 टेन थीटा सेक थीटा। इसी प्रकार नीचे सेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन थीटा सेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखो दोस्तों, इधर है 2 टेन स्क्वायर थीटा, इधर है 2 टेन थीटा सेक थीटा, तो देखो ऊपर वाली टर्म में से 2 और टेन थीटा क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है। इसका मतलब ऊपर की टर्म में अपन 2 टेन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। सेम एज इसी प्रकार नीचे वाली जो टर्म है उसमें से 2 तो बाहर आ ही सकता है, इधर सेक स्क्वायर इधर सेक, तो देखो इधर से 2 सेक थीटा बाहर आ सकता है, नीचे वाली टर्म में से क्या बाहर आ सकता है, कॉमन आ सकता है 2 सेक थीटा। ऊपर से मैं 2 टेन थीटा कॉमन लूंगा, तो देखो 2 बाहर आ गया, एक टेन थीटा बाहर आ गया, तो स्क्वायर था, एक टेन अंदर बच गया, प्लस में इधर देखो अपन ने एक टेन और 2 को बाहर ले लिया, तो इधर बच गया सेक थीटा। इसी प्रकार देखना दोस्तों, नीचे से 2 सेक थीटा को अपन ने कॉमन ले लिया है, तो इधर स्क्वायर था, एक सेक थीटा बाहर चला गया, एक सेक थीटा अंदर बच जाएगा, 2 सेक थीटा बाहर चला गया, अंदर बचा प्लस में 10। ठीक है, देखो अब ये बना टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और ये भी बना टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा आपस में कट रहे होंगे, 2 से 2 कट रहा होगा, ये आएगा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। और गाइस हम जानते हैं टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन अपॉन कोस, और सेक को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोस, तो टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मेन रेशियो अपना ये वाला ये रहा, 1 सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन में कोस थीटा। नेक्स्ट टर्म में देखो हम लिख रहे होंगे, ये आएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा
अब देखो ये नीचे कोस है, मेन रेशियो अपना ये है, तो कोस जाएगा ऊपर, 1 आएगा इसके पास, तो ये बनेगा कोस थीटा अपॉन में, कोस थीटा से कोस थीटा कट रहा होगा, ये आएगा साइन थीटा। अपने को यही प्रूव करना था क्या, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल साइन थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, तो ये आगे इक्वेशन फर्स्ट के आरएचएस के इक्वल। हम एलएचएस लेके चले थे इक्वेशन फर्स्ट का हम एलएचएस लेके चले थे, आ गया आरएचएस के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल, तो हम लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल आरएचएस इति थीटा, हेंस प्रूव, ओके। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इफ cos a upon cos b इक्वल m and cos a upon sin b इक्वल n, then prove that m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b इक्वल n स्क्वायर। दोस्तों अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे बेस्ड है, तो हम इसको सोल्व करने के लिए भी जो अपने को प्रूव करना है उसका एलएचएस उठाएंगे, उसमें m और n की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सोल्व कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नेम दे देते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हम पहले इक्वेशन फर्स्ट का एलएचएस ले लेते हैं। तो बाय टेकिंग एलएचएस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट का अपन एलएचएस उठा लेते हैं। एलएचएस क्या है अपने पास, एलएचएस है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर। दोस्तों हमने एलएचएस लिया है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी। अब इस एलएचएस में अपन m और n की वैल्यू पुट कर रहे होंगे और उसको n स्क्वायर के इक्वल दिखा रहे होंगे। तो फिर हम इसके अंदर m और n की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो m व n की वैल्यू रखने पे m की वैल्यू है अपने पास cos a अपॉन cos b इक्वल m एंड n की वैल्यू है cos a अपॉन sin b। तो m व n की वैल्यू पुट कर दो, लिख रहे होंगे पुटिंग द वैल्यू m और n की वैल्यू पुट करने पे देखो एलएचएस बन रहा होगा अपने पास, एलएचएस आ रहा होगा m स्क्वायर, तो m की वैल्यू है cos a अपॉन cos b होल स्क्वायर। m स्क्वायर करेंगे तो आएगा cos a अपॉन cos b का होल स्क्वायर, प्लस में n स्क्वायर, n है cos a अपॉन sin b, यहाँ रहा होगा cos a अपॉन sin b का होल स्क्वायर, ओके। इन दोनों को कोष्टक में बंद कर देते हैं क्योंकि इधर कोष्टक लगा है, हम भी कोष्टक लगा रहे होंगे, कोस स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ऐसा लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे देखो दोस्तों, ये है इधर कोस ए अपॉन कोस बी का होल स्क्वायर, ये है कोस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर। तो हम ये स्क्वायर हटा रहे होंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, इसमें इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन रहा होगा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी, प्लस में आ जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर। ये बाहर वाला कोष्टक अपना ऐसे कैसा आएगा, ये आएगा कोस स्क्वायर। अब दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए हम इधर कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी को एलसीएम ले रहे होंगे। तो कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी को एलसीएम ले लो, तो नीचे आएगा कोस स्क्वायर बी डॉट साइन स्क्वायर। देखो एलसीएम लेंगे तो कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कैंसिल आउट होगा, साइन स्क्वायर बी जाएगा ऊपर। तो पहले से अपने पास कोस स्क्वायर ए है, कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कटा, ऊपर आया साइन स्क्वायर, प्लस का साइन एज इट इज, साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कटेगा, कोस स्क्वायर बी आएगा ऊपर। तो पहले अपने पास है कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर बी और चला जाएगा कोस स्क्वायर, ठीक है। और कोस स्क्वायर बी अपना बाहर वाला, ओके। अब देखो दोस्तों इसमें देखो नीचे बना अपने पास कोस स्क्वायर बी और इधर बाहर अपने पास कोस स्क्वायर बी ऊपर मल्टीप्लाई में। तो ये जो डिवाइड वाला पोर्शन है कोस स्क्वायर बी वाला, ये इस कोस स्क्वायर बी से कैंसिल आउट होगा। तो इधर से कोस स्क्वायर बी से कैंसिल आउट है। आगे देखो, आगे अपने पास एलएचएस की वैल्यू बची है, यहाँ आ रहा होगा इधर से देखो कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, प्लस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, प्लस में कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी अपॉन में साइन स्क्वायर।
हमने इस कोस स्क्वायर बी को इस कोस स्क्वायर बी से कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो दोस्तों, ऊपर कोस स्क्वायर ए इधर भी है और कोस स्क्वायर ए इधर भी है, तो दोनों जगह से अपन कोस स्क्वायर ए को कॉमन ले लेते हैं। तो कोस स्क्वायर ए आ गया कॉमन, तो इधर देखो कोस स्क्वायर ए कॉमन है, साइन स्क्वायर बी बचा, प्लस का साइन, इधर से कोस स्क्वायर ए बाहर है, इधर से कोस स्क्वायर बी बचा, अपॉन में नीचे है साइन स्क्वायर। दोस्तों इस कोष्टक के अंदर देखना, ब्रैकेट के अंदर अपने पास बना है साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। हम जानते हैं कि जब एंगल का मान सेम हो, जब थीटा अपने पास समान हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। इधर थीटा की जगह अपने पास बी है, इधर भी बी है, तो एंगल सेम हुआ तो हम साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी को लिख रहे होंगे 1। क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, तो इधर भी हम 1 अप्लाई कर देंगे। यह आएगा कोस स्क्वायर ए डॉट 1 अपॉन में साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा कोस स्क्वायर ए, नीचे आ रहा होगा साइन स्क्वायर। अब दोस्तों जरा इसको ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, तो देखो कोस ए अपॉन साइन बी वैल्यू होती है एन की, तो कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर की। देखो नहीं समझ में आया तो फिर से देखना एक बार, इधर बना कोस स्क्वायर ए, इधर नीचे बना साइन स्क्वायर बी। देखो ऊपर नीचे न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो हम इसको कोस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? कोस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, हमने इस स्क्वायर को कॉमन लिख दिया दोनों के ऊपर। ये जो पार्ट है कोस ए अपॉन साइन बी, कोस ए अपॉन साइन बी क्या है? एन है, अपने पास गिवन है, तो इसको हम लिख रहे होंगे एन स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर। बताओ नहीं लिख सकते क्या? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अपने पास गिवन है, चूंकि गिवन है अपने पास, क्या गिवन है अपने पास? एन इक्वल कोस ए अपॉन साइन। ओके, अपने पास वैल्यू आई एन स्क्वायर, और यही क्या है अपना आरएचएस है। एन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम एलएचएस लेके चले थे, वैल्यू आ गई आरएचएस के इक्वल। यही अपने को प्रूव करना था। ओके, तो दोस्तों ये थे चैप्टर 7 के वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। डियर स्टूडेंट्स, अगली क्लास में हम चैप्टर 7 के उन एग्जाम्पलों को कवर कर रहे होंगे जो महत्वपूर्ण हैं, जिनके एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा हैं। बेसिकली 2 या 3 एग्जाम्पल होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बने रहें हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए